गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज एंशिएंट फैन फिक्शन एज अ गिफ्ट का नेक्स्ट पार्ट 5th पार्ट में शेयर करने जा रही हूँ, जहाँ पे हमने 4th पार्ट की स्टोरी ख़त्म की थी। वहीं से इसको स्टार्ट करती हूँ। जब वांगजी गुस्से में था क्योंकि उसने वेंग को नी हुसन के साथ देखा था और नी हुसन ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा हुआ था, जो कि कल्पे है और उस वेंग एक रोमिंगा है और उसकी वाइफ है। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद से गुस्से में था और वो नाइट में जिंगशिया यानी अपने और वेंग का रूम की तरफ जाता है, जहाँ वेंग बैठा हुआ सोच रहा था कि वांगजी अब उसके पास आता नहीं, कभी उससे मिलने नहीं आता कि क्या बात हो गया है, क्या वो गुस्सा है किसी बात को लेके। पर तभी अचानक से वांगजी की वहाँ पे एंट्री होती है और वांगजी को देख के वेंग काफ़ी शौक होता है, खुश भी होता है। बस एक बड़े स्माइल करके उसे कहता है कि लैंजा, तुम आ गए, तुम ठीक हो? तुम 2-3 दिनों के बाद आए हो, क्या तुम ठीक हो? तुम कहाँ थे? जो हमारा वांगजी है किसी का जवाब नहीं देता। वो काफ़ी गुस्से में एंग्री कोल्ड फेस होता है और वेंग भी ये बात नोटिस करता है कि कुछ तो हुआ है। तो वांगजी की तरफ ऐसे देख रहा है और बट वो कुछ जवाब नहीं देता। वो वेंग के पास जाता है और उसको पकड़ता है, उसको अपनी तरफ खींचता है और खींच कर उसको किस करता है एक। और ये देख के वेंग काफ़ी शॉक हो जाता है कि वांगजी सीधा आया, उसने उससे कुछ बात नहीं की, कुछ नहीं। क्योंकि वांगजी और वेंग को याद था कि उसकी वेडिंग नाइट वाले दिन भी वांगजी ऐसा उसने उससे बात करने की कोशिश की थी, बट आज उसका बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट होता है। वेंग उससे बात करने ट्राई कर रहा था कि आखिर लंजा क्या बात है, आप ठीक है? बट वांगजी से कुछ नहीं सुन रहा था। वो बहुत ज़्यादा एंग्री होता है और उसकी एंगरनेस होती है, उसके बिहेवियर उसकी बॉडी में साफ दिख रही होती है। इस तरह से वो वेंग को पकड़ रहा होता है या ये टच कर रहा था, उससे वेंग को एहसास होता है कि कुछ तो हुआ है। और फिर वो वेंग को बेड पे ले आता है और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। बट वे जो वांगजी था इस बार वो बहुत रफ था। वो अपनी वेडिंग नाइट की तरह वांगजी था अपनी वेडिंग नाइट की तरह जेंटल नहीं था वेंग के साथ। और ये बात वेंग को महसूस होती है क्योंकि वेंग ने उसे बहुत बार रुकने के लिए कहा था, बट वो रुकता नहीं है। तो ये देख के वेंग को लगता है ज़रूर कुछ तो हुआ है, क्योंकि वांगजी का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। और फिर जो हमारा वेंग था वो ऐसे सो जाता है, उसे पता ही नहीं लगता कि वो कब सो गया। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि लावन जिसके पास नहीं था और उसे नाइट की कुछ मेमोरीज ज़्यादा लगने लगती हैं। जब वेंग उससे बात करने ट्राई कर रहा होता है, उसे रोक रहा होता है, और जो लावन जी है वो उससे बार बार कह रहा था कि लैंजा बोलो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। और ये काफ़ी बहुत गुस्से में बोल रहा था। तो वेंग को समझ नहीं आता कि लावन जी को आखिर हुआ क्या है। और वेंग को अपनी पूरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि जो लावन जी था बहुत रफ था। और उसे याद आता है कि ज़रूर कुछ तो हुआ, क्योंकि जो वांगजी था बहुत गुस्से में था रात को। उसकी आंखों में प्यार नहीं था, वही गुस्सा था। तो उसे लगता है कि शायद कुछ बात होगी, उसे वांगजी से बात करनी चाहिए, बट वो उसकी हालत ठीक नहीं होती, इसलिए वो रेस्ट करता है। और जब आफ्टरनून का टाइम होता है तो वो वांगजी से बात करना चाहता होता है, इसलिए वो बाहर निकलता है, बट वांगजी उसको कहीं नहीं मिलता। नाइट के समय में भी वांगजी उसके पास नहीं आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारा वेंग होता है वो लावांगजी को देखने के लिए बाहर जाता है। लावांगजी उसको दिखता भी है, बट लावांगजी उसकी तरफ इग्नोर करके वो वहाँ चला जाता है, जबकि वेंग उसको बुलाता भी है। तो ये बात वेंग काफ़ी ऑड सी लगती है कि आखिर लावांगजी को क्या हुआ क्या है। तो ये फिर श्वेंग की बात आ जाती है, कहीं लावांगजी किसी और को तो प्यार नहीं करता और कहीं इसीलिए अब उसे वो पर्सन दोबारा तो नहीं मिल गया, जिसके कारण वो उसे इग्नोर कर रहा है कोई और बात, या फिर लावंजी को कुछ और तो नहीं लगता। ऐसा सोच के उसको वो काफ़ी दुख हो रहा था, उसकी आंखों में पेन था, आंसू भी आए थे, क्योंकि वो लावंजी को बहुत प्यार करता था, बट उसने वो बता नहीं पाया था लावंजी को कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। बट जो बता रहा था लावंजी होता है उसे बहुत पेन हो जाता है, क्योंकि उसने वेंग के साथ ऐसा बिहेव किया होता है। बट उसे गुस्सा होता है, दुख होता है कि जो उसकी वाइफ है वो किसी और कितने क्लोज है। और जो श्वेंग की बात याद आती है कि वो किसी और को प्यार करती है, तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो नी हुसैन है। इसके कारण वो उस दिन इतना जेलस था और वो वेंग के पास जेलसी में गया था। और उसके बाद वो दोबारा नहीं गया, क्योंकि उसे डर था कि वो दोबारा जाएगा तो वेंग से क्या बात करेगा, क्या कहेगा उससे, और कहीं वो फिर से उसे वो सब याद ना आ जाए और वो गुस्सा, उसका गुस्सा वो वेंग पे ना वो हो जाए, वो वेंग को ना पता लग जाए कि हाँ उसे कुछ बुरा लगा है, गुस्सा लगा है। इसलिए वो दूर रहता है, वो अपने बाहर की प्रिपरेशन वगैरह में लगा रहता है। जो हमारा लंच टाइम होता है उससे कहीं ना कहीं खबर हो रही होती है कि उसका ब्रदर है और जो उसकी वाइफ है वेंग, उनके बीच कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि वो दोनों दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं। क्योंकि जब भी वेंग लावंजी को जानने की कोशिश करता है, लावंजी कोई ना कोई बहाना करके चला जाता है, या फिर जब लावंजी वेंग को जानने की कोशिश करता है तो वेंग भी उसकी तरफ ध्यान देता है। उसे लग रहा था जरूर कोई ना कोई बात तो हुई है।
तो इसीलिए वो लावण जी के पास जाता है, जो कि आजकल अपने नाइट के समय अपने रूम में न जाके अपने जो टेंट होता है बाहर का उसमें ही रहता और उसमें सोता, उसमें तैयारी करता। तो उसको जाकर पूछता है जो लांछन बड़े प्यार से कि लावण जी से क्या कोई बात हुई है कि तुम तो ज़्यादा समय यहाँ जाते हो और जिंशी नहीं जाते हो। तो लावण जी अपने ब्रदर को कुछ नहीं कहना चाहता था और वो कहता है कि बस मैं अपने प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि हमें तैयार रहना चाहिए ना कि कब क्या आपसे कौन सी सिचुएशन आ जाए। तो जो लंचन है वो कहता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकते हो लावण जी, क्योंकि वो उसकी फेस को पढ़ सकता था इसलिए, क्योंकि वो बहुत सैड था लावण जी। कुछ दिनों जब से वो यहाँ से दूर रहने लग गया था तब से वो बहुत दुखी था और उसका जो दुख था उसके फेस पे साफ देता था, उसका जो गुस्सा था वो भी दिख जाता था। और जो लंचन था वो उसके फेस को ईजिली पढ़ सकता था क्योंकि वो उसका ब्रदर था, लिटिल वन ब्रदर था उसका। तो वो उससे पूछता है इस बारे में। तो पहले तो वहाँ जी बहुत होता है, पर फिर वो फिर ब्रदर कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वह किसी और को पसंद करता और उसकी शादी में उसे ज़बरदस्ती उसे करनी पड़ी, क्योंकि जो अंकल थे उन्होंने वेंग को मांगा था एज ए कंपनसेशन, एज ए गिफ्ट, जिसके कारण वो लोटस पेयर को उनके डैड को सौंप सके। तो ये बात सुन के जो लंचन है थोड़ा शॉक हो जाता है और वो वेंग की बातें याद करता है क्योंकि उसने वेंग के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया था। और वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वेंग किसी और को प्यार करता है, कि वो जब भी मुझसे मिलता है वो सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछता, तुम्हारी बातें करता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। तो लावण जी ये इतनी बात बोलकर चुप कर जाता है और फिर वहाँ चला जाता है। तो ये सुन के तो लंचन को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है भी लावण जी के जो माइंड में वो वेंग को लिए कुछ ना कुछ थॉट चल रहे हैं और ये थॉट उस इंसिडेंट के बाद से आना शुरू हुए हैं। उसके बाद वहाँ चले जाते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारा वेंग होता है वो लावण जी को देख रहा होता है, पर लावण जी उसको इग्नोर कर रहा होता है। तो वेंग को बहुत दर्द हो रहा होता है, उसकी आंखों में जो वो दर्द भाप झलक रहा होता है और वो वहाँ चला जाता है। जो लंचन होते हैं वो भी उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वेंग क्या हुआ, तुम आजकल खाना भी ठीक से नहीं खा रहे, सब ठीक है। तो हमारा जो वेंग है उसकी आंखों में हल्का से आंसू होते हैं बट वो उनको दिखाता नहीं है। तो फिर लंचन को पता लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं दुखी है। तो फिर ये उससे बात पूछते हैं। तो वेंग बताता है कि जो लावण जी है वो आजकल उसे इग्नोर कर रहा है और वो उससे बातें नहीं करता। वो हमेशा पता नहीं किस बात को लेकर वो गुस्सा है, बट वो जिंशी भी नहीं आता है। और फिर ये बातें कहते हैं कि उसकी आंखों से आंसू बहने आ जाते हैं। वो कहता है कि उसे लगता है कि जब से शुयान उसको किडनैप करके ले गया तब से वांग जी बदल गया है, क्योंकि उससे पहले वो उसका बहुत ख्याल आता था। उसने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शादी वांग जी से होगी और वो इतना अच्छा होगा, बट अब वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो गया। अब तो उसके पास आता भी नहीं है, उससे बातें भी नहीं करता है। तो फिर ये बात सुन के जो लंचन समझ आते हैं कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई है और किसकी वजह से हुई है। तो फिर लंचन वेम कहते हैं कि ये तुम दोनों की वजह से बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। जो वो फिर उसको सारी बात बताते हैं कि लावण जी को लगता है कि तुम किसी और को पसंद करते हो और इसीलिए वो तुमसे थोड़ा दूर दूर सा हो गया है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम्हारी शादी तो ज़बरदस्ती कराई गई है। तो वो कहता है कि मैं तो फिर वो इस बात सुन के जो वेंग बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैं जिस पर्सन को प्यार करता हूँ वो लावण जी ही है। तो ये बात सुन के जो लंचन है वो भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तो फिर वो कहता है जो वेंग कहता है कि असलियत में लावण जी किसी और को पसंद करता ना कि मैं। तो लंचन कहता है तुम्हारी गलतफहमी है, जो लावण जी है वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है, तुम्हें पसंद करता है और ये बात मुझे अच्छे से पता है। ये बात सुन के वेंग भी काफ़ी शौक हो जाता है। फिर वो उसे बात पूरी बात समझ आती है कि सब शुएंग का किया हुआ है, कि उसने वेंग को कुछ और कहा और लावण जी को कुछ और कहा। तो फिर जो शनशैन होते हैं, जो लैंसशैन होते हैं, वो वेंग को कहते हैं कि हमारे पास बहुत कम टाइम है। आज नाइट को ही जो हमारा लावण जी है वो बाहर के लिए निकलने वाला है तैयारी के लिए। वो जबकि अंकल ने उसे जाने के लिए मना किया था, बट पता नहीं क्यों वो इस लंबे ट्रैवल पर निकल रहा है। पर उस मेरे ख्याल से वो इसी कारण से, क्योंकि वो दुखी है। उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे ज़बरदस्ती शादी की है और वो तुम्हें बांध के नहीं रह जाता अपने साथ, इसीलिए वो जा रहा है। तो तुम्हें उसके पास तुरंत जाके अपनी ये सारी बातों को क्लियर कर लेना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। ये बात सुन के वेंग बहुत शौक हो जाता है और उसे पता लगता है जो लावण जी है वो एक बार प्रिपरेशन के दूसरे क्लाइंट जा रहा है, जबकि उसे जाने के लिए मना किया गया और उसे आने में बहुत टाइम लग जाएगा, बट वो फिर भी जा रहा है। उसके बारे में वेंग को उसने बताया भी नहीं है, उससे मिलने भी नहीं आया। तो ये सुन के काफ़ी सैड हो जाता है और सोचता है कि और वो तुरंत सोचता है कि वो जाएगा लावण जी के पास और अपने दिल की बात कहेगा और उसे रोकेगा, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है और उससे प्यार करता है। तो ये बात कह के वो जीवन तुरंत वहाँ से विदा लेता है, उनको बो करके और भागता हुआ वांग जी की तरफ जाता है। उस टाइम बहुत बारिश हो रही होती है, बट फिर बारिश को देखते हुए भी नहीं रुकता है, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड को रोकना होता है और उसे बताना होता है कि जिस पर्सन को वो प्यार करता है वो वही है और उसे अपने रिश्ते को ठीक करना होता है। और वांग जी की तरफ भागने लग जाता है बारिश में ही। और इधर हमारा वांग जी सैड फेस के साथ कुछ सोच रहा होता है
और बारिश की तरफ देख रहा हो, तभी हमारा ये पार्ट यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या वांगजी रुकेगा, वेइंग उसको रोक पाएगा, अपने दिल की बात कह पाएगा और दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाएगी। तो ये सब हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।